हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। तो इस क्वेश्चन को ना मैं वेन डायग्राम से समझूंगी। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर तीन सेट की बात हुई है, इसको ना सेट के थ्योरी से मैं समझती हूँ। वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी, इन सेट थ्योरी। तो तीन सेट ले लेती हूं मैं इस तरीके से। तीन सेट, ये ए है, ये बी है एंड सी है। तो इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो मुझे अगर क्वेश्चन में अगर मुझे देखूं कि सेट ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट अगर मुझे फाइंड करने हैं, तो देखिए पूरा ए ले लूंगी, पूरा बी लेंगे, पूरा सी लेंगे। अगर यूनियन में तो पूरा यूनियन मतलब क्या होता है कि सेट का क्या होता है, दोनों का अगर दो सेट का यूनियन मुझे फाइंड करना हो तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट, अगर तीन सेट का फाइंड करना हो तीनों सेट के सारे एलिमेंट लूंगी। तो इसे मैं लिख सकती हूँ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। देखिए ये आ गया। अब ये तीनों पार्ट आएगा, ये तीनों पार्ट, तो ये माइनस करूंगी मैं इसमें से। तो ए यू इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये तो माइनस कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है वो तीनों में कॉमन आ गया ना, तो इसको मैं क्या करूंगी, माइनस करके बाद जोड़ देंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन तीनों का, तो मैं प्रोबेबिलिटी भी बस ऐसे इसी फॉर्मूले पे लिख दूंगी मैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। सो यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।